नबी के इश्क को सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीने में पाल रखा है। सुभान अल्लाह, बेशक। और बड़े चालाक हैं हम बरेलवी सुनने। क्यों पाल रखा है नबी के इश्क को? ये अकीदा सुनिए। नबी के इश्क को सीने में पाल रखा है। क्यों? यही तो जन्नती रास्ता निकाल रखा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जन्नती रास्ता अच्छा अच्छा वो याद है। अच्छा, जो नारा इन्होंने शुरू में लगाया था उस पे इनके नारे से एक शेर याद आया। ये हसन भाई कह रहे थे जब नात हो तो नात ही होनी चाहिए, इसलिए मुफ्ती आदम का सर पे मेरे हाथ रखा हुआ था। ये शेर सुनिए मगर गौर से। सम इजाजत है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। निकाल देता है वो जिसको देख के काफिर भी कलमा पढ़ डाले। जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो जिसको देख के काफिर भी कलमा पढ़ डाले। खुदा ने ऐसा नबी में जमाल रखा। अरे वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। नबी में सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा बढ़ा के आवाज। जमा इको कम कर दो, मैं इंडिया का मौलाना हूँ। रात तकरीबन 20,000 का मजमा था। जो शायर आए इको खोलो। अबे मैंने कहा अगर इको ज्यादा खुलवाना तो पाकिस्तान चले जाओ। सारे काम इको पे। थोड़ा इको कम करो, आवाज बढ़ाओ। दम चाहिए नीचे बोलने के लिए। क्या बात है। और सुनने वाला भी चाहिए। खुदा ने ऐसा नबी में जमाल। इस शेर का कर्जा पूरे ये स्टेज का उलमा नहीं बल्कि आप भी अदा नहीं कर पाएंगे। नबी के मिसल को रब ने मुहाल रखा है। क्या बात है। ये जितने चैनल लगा रखे हैं ना, ये इसीलिए मैं शेर नहीं पढ़ता। और ऐसा करो पूरी वो ले आओ, पूरी गाड़ी भर के। इसके अलावा कोई काम थोड़ी है तुम्हें। अब तो आपसे मैं काम कर रहा हूँ। चलो कहते कहेंगे साहब हमें क्यों? अल्लाह के बंदो, मेरे पोती पोता है और मैं तुम्हारा हमदर्द हूँ। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। क्या बात है। और पीछे बुराई नहीं करता हूं मैं, सामने तुमसे नसीहत करता हूं। हमदर्द वो है जो सामने बोले। अब थोड़ा मुझसे नजर मिलाएं, इस शेर को दिला उतार कर दहन में जाएं। नबी के मिसल को रब ने मुहाल रखा है। नबी के मिसल को रब ने मुहाल रखा है। और खुदा ने अपना नबी बेमिसाल रखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत कारी सदकावत रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और यूं कहूं तब भी ठीक रहे। ये मैंने मसला बयान किया। खुदा ने अपना नबी बेमिसाल। अगर यूं कहूं और भी ठीक रहेगा। मैं देखूंगा कैसे दीवाने आप। इजाजत है? हमें तो घोल के पी जाते दुश्मनान दी। हमें तो घोल
मनाने दी मगर मदार ने अब तक संभाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने मदारे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम, कारी सखावत हुसैन मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक शेर और पढ़ूं। ये मौलाना को दफन करोगे? मगर मदार ने अब तक संभाल और रजा को मिलके मुखालिफ गिरा न पाए। रजा को मिलके मुखालिफ गिरा न पाएंगे। क्यों? रजा को गौस ने इतना उछाल रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह 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 वाह। रजा को गौस ने इतना, ये सच्चाई बोल रहा हूं मैं, इतना ऊंचा। इस शेर का कर्जा तो पूरे 50 नहीं बल्कि सारी पब्लिक भी उठ के आए तब भी नहीं कर पाओगे। वहाबियों के मुकद्दर में माल रखा है। परेशान क्यों होते हो? उन पर माल ही माल है, मगर आप पे जो है वो सुनाता हूं। वहाबियों के मुकद्दर में माल रखा है और हमारे हिस्से में जहरा का लाल। हमारे हिस्से में हमारे हिस्से में जहरा। अगर मुड़ेर पे बैठने में ज्यादा सवाब है तो मैं भी माइक लेकर उधर ही आता हूं। अगर वहां ज्यादा सवाब है तो मैं भी माइक लेकर उधर ही आ रही हूं। हमारी कौम और मान जाए, अल्लाह ही खैर फरमाए। लेकिन मूड बन गया तो इतने लोग आ गए, अब जरा मुझसे नजर मिलाएं। ये बिल्कुल खुले खुले लफ्जों में, तमहीद कोई नहीं, बस दिल लगा के मेरी तरफ देखें, दिल लगा के जरा दिल से। पूरी दुनिया में सारा टारगेट हम ही लोग हैं। सिर्फ मदरसों के पीछे पड़ी हुई, उनके बाप को भी ये मालूम है कि मुसलमानों के मदरसों ने मुसलमानों को मुसलमान बनाए रखा है। वरना हमने तो जब से टीवी चला दिया था और इनके हाथों में हमने मोबाइल थमा दिया था, ये क्या मुसलमान है? सच्ची बात है, मगर ये हक है। ये भीख मांग के अल्लाह की कसम पूछो इनके दिल से मौलवियों के, वो जो मैंने भुगता है 10-10 रुपए चंदा करके तुम्हारे बच्चों को खुदा की कसम कुरान का वो सिपाही बनाया कि ये मर तो जाएंगे मगर ईमान का सौदा नहीं होने देंगे। लोग कहते हैं मास्टर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ। अब जरा मुझसे नजर मिलाओ बेटा, थोड़ा सा मान जाओ, पता नहीं है किसकी तकलीफ सुनने। बेटे 1 लाख रुपए की ऑफर दी, टी सीरीज वालों ने 1 लाख एक कैसेट के लिए। मैंने कहा तेरे जैसे रोजाना फिरते हैं कारी सखावत के पीछे, 1 लाख में कैसेट बना कर नहीं दिए। ये बरेलिये इसलिए ने मैंने कह दिया है ताजुश शरिया के मौकिफ को मान लो, और इस्लाम किसी तकनीक का मोहताज नहीं है।
अल्लाह की कसम सही बोल रहा हूँ, ये सही बोल रहा हूँ। तुम जो कहते हो ना इससे इस्लाम फैलेगा, पूरी दुनिया कहते हैं सोशल मीडिया पे वो सुनेगी नातें, नातों से इस्लाम नहीं फैलता है, बल्कि मेरे नबी की बातों से इस्लाम फैलता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मिजाज बदलो बरेली वालों, मिजाज। और अब मेरे नबी का मौजूदा देखो, पूरी दुनिया खुदा की कसम अमरीकियों से बोलो, इतना बड़ा अमरीका है, जरा जबानी अपना संविधान सुना दियो, उनका बाप दादा भी नहीं सुना पाएगा। उनके संविधान को बदलने की बात चल रही है। इंडिया में एक जहाज भेज दिया अमेरिका ने, वो मार लगाइए कि सीधे बाहर गेट आउट। अरे बुद्धू लोगों याद नहीं है? अरे अमृतसर भेज दिया कि नहीं? और कह रहे हम संविधान में ही बदलाव करेंगे और तुम्हें गेट आउट करेंगे। इंडिया वालों की शीशा लेदरी कर दी अमरीकियों ने, और ट्रंप ने आते ही अपना जंप दिखा दिया और सब थरे के थरे रह गए, कोई नहीं रोक पाया इंडिया के लोगों को। और रोते हुए बेचारे 4-4 लाख भागे, आज खून के आंसू रो रहे, हाय सब लुट गया। मगर संविधान जो कानून कहलाता है, रूस से बोलो, अपने आदमियों को लाओ, तुम्हारा पूरा रूस का संविधान कोई जबानी सुनाए, नहीं सुना पाएंगे। इंडिया के दलित अंबेडकर को बहुत मानते हैं, मगर उनसे कहो कि जरा अपना संविधान अंबेडकर वाला जबानी सुनाओ, कोई नहीं सुना पाएगा। और जब तुम किसी बच्चे से कहोगे खुदा का कानून जबानी सुनाओ, तो मेरे नबी का छोटा छोटा सा बच्चा पूरे कुरान को हिफ्ज़ करता हुआ नजर आता है और पूरी दुनिया में सुनाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तामीरे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अरे बोलो सच है कि नहीं? थोड़ा पीछे वाले कम बोले, बोलो सच है कि नहीं? ये अल्लाह का बनाया हुआ नहीं है कुरान, गुरेज करें लोग, अल्लाह का नाजिल किया हुआ कुरान। बनाने से अल्लाह पाक है, अल्लाह ने किताब बनाई नहीं है, बल्कि उसका कलाम है, वो इस किताबी शक्ल में हम पे उतारा है। और ऐसी किताब उतारी, खुदा की कसम कितना शुक्र अदा करो नहीं कर पाओगे। हमें खाली नारे लगा रहे हो बस, अभी तो ये लगा रहे हैं, मगर तुम में से शेर होने चाहिए। ये कुरान, खुदा की कसम दुनिया जिससे परेशान, 2 मौजज़े नबी के आज भी मौजूद हैं। एक नबी हमारा मदीने में जिंदा जो आज भी मौजूद है, और एक खुदा का उतारा हुआ ये कुरान कल भी मौजूद था, आज भी मौजूद है। बोलो बोलो नहीं मौजूद है? थोड़ा दिल से नहीं मौजूद है? और तुम एक एक लाइन देख के उससे सवाब पाते हो कि नहीं पाते? इसका पढ़ना भी सवाब, लाभ लगा मुझे, अच्छा आपका सवाब, जिसका देखना भी सवाब, जिसका पढ़ना भी सवाब। और थोड़ा सा अगर आपके बोलने पे भी इधर का नारा नहीं सुनूंगा, अब आपका देखो, ये वही कुरान है, वही कुरान है। सारी दुनिया के साइंसदान एड़ी रगड़ के रेड़ी मर जाएंगे, खबर जब चलाएंगे टीवी पे, जब जलजले आ जाएंगे, जब अमेरिका में आग लग जाएगी तब। अगर बेटे पहले बता देते तो आग ही क्यों लगती? अरे बोलो ना, सही बोल रहा हूं मैं? सारे संचार के माध्यम खबर कब देते हैं? होने के बाद। और ये वो खुदा का कुरान है जो काम होने से पहले दुनिया की खबर दुनिया को दे दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। थोड़ा जोर से बोल कर दिखाओ मुसलमान। अच्छा इधर बड़ी देर से आया। अच्छा शुक्रिया, लेकिन आज जो मैं दिल से तकरीर कर रहा हूं, आपको कहता हूं कोई मक्कारी नहीं, हक ये इधर मेरे उधर मेरी तरफ देखो। आज स्टेज पे वो हस्ती आने वाली है
जिसे इल्म का पहाड़ कहा जाए। तुम नहीं पहचानते। जब मुझ जैसे बड़े बड़े मसलों में उलझ जाते हैं तो हजरत अल्लामा काजी शहीद आलम को मौलाना सखावत फोन करते हैं। वो मुहक्किक आजम इसी अबे कद्र करना सीखो आलिमों की। अब तक पीरों के नारे लगाए, खुदा के वास्ते मान जाओ, नारे उनके लगाओ, लेकिन अपने आलिम की कद्र पहचान जाओ। बेटे सही बोल रहा हूं, ये दीन जो बचा है उलमा के सदक़े में बचा है। ये वो कड़वी सच्चाई है। मगर तुम्हें तो माशाअल्लाह पीर के मैं मुखालिफ नहीं हूं, मेरे पीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फैजान पीर का के 62 साल में बोल रहा हूं। लेकिन मेरे दोस्त, खुदा के बंदे, जब पीर के हाथ चूम तो अदब से अपनी माँ के हाथ भी चूम, अपने बाप की दस्तबोसी भी कर। खुदा की कसम, वो जमानतें दी हैं नबी ने माँ बाप के लिए जो पीर साहब के लिए नहीं है। चूंकि ये कड़वी सच्चाई है, मगर हमारी कौम देखिए वहीं से जहां से रात से आए वो उनका फिर फोन आ रहा है। अब खुदा खैर फरमाए, कहते हैं खैर कहते हैं इसका गला घोट दिया जाए। एक मौलाना सखावती ऐसा है, आज तक इसका व्हाट्सएप चलाना नहीं सीखा हूं, कसम अल्लाह की। मैंने कहा मेरे पास सीधा मैसेज किया करो, सादा वाला, मैं निकालना नहीं जानता। और ये आया क्यों, मेरे बच्चे ने अपनी मुसीबत मेरे सर डाल दी। उसका बेटा वो इसमें वो देखता था गेम, बोलने का अब्बा तुम ही ले लो, तो मुझे भिड़ा दिया। मैंने कहा भाई सादा ही दे दे, इसमें हंसो कम। खुदा की कसम, इन्हीं मोबाइलों ने तुम्हारी बच्चियों को हिंदू बना दिया है। ये इसी की कारस्तानी है। कुछ ले लो तो सही, ये इसी की कारस्तानी है। और तुमसे दस्त बस्ता गुजारिश, एक एक बात, एक एक घंटे के एक एक मिनट में कह रहा हूं, अगर बेटी जवान हो जाए, अगर बेटी जवान हो जाए तो उसे अच्छा खिलाओ भी, अच्छा पिलाओ भी, दूध में चाहे नहलाओ भी, लेकिन अपनी जवान बेटी को घर में मोबाइल दे के मत जाओ। मान जाओ, अब भी मान जाओ, अगर खैरत है, बिला जरूरत बेटी को मोबाइल मत दो। और अगर जरूरत ना हो अम्मा को भी मत दो, मगर वो छोटा वाला दे दो खैरियत के लिए। ये वो बला नाजिल कमीनों ने। और मानता कौन है, सब बहाना करते हैं, अरे मौलाना नाते सुनते हैं, नाते सुनते हो तुम, वो सब जानते हैं तुम क्या करते हो। इसने वो बिगाड़ किया, पहले टीवी ने किया था। अरे मान लो सच्चाई मैं बोल रहा हूँ, और आज इसने किया है, अब सबके हाथों। लेकिन नजर मेरी तरफ और साथ दिल इधर से उधर ना चला जाए, बगैर तमहीद के अर्ज करता हूँ, जरा मेरी तरफ नजर फरमाएं और जरा दिल से मेरी तरफ दिल लगा के सुन के जाएं। ये कुरान का जलसा तामीर मिल्लत नाम से है, लेकिन कुरान की अहमियत देखिए और इस पे अपना पैसा खर्च कीजिए। कसम अल्लाह की, तुम तो मुसलमान हो। अल मलफूज में लिखा हजरत ने, एक कमिश्नर, क्या उदा होता एक ही बेटी, सब दौलत उसी की, अंग्रेज कमिश्नर, मगर इसका नौकर मुसलमान नमाजी। इसने फाइल लेने घर भेजा, इकलौती बेटी बाहर आई, मगर अगर तुम्हारी आवाज जोर से नहीं आई तकरीर यही खत्म। तुम्हारा जब किरदार अच्छा था, ईसाई कमिश्नर की बेटी नमाजी की शक्ल देखे जो फाइल देने आया था उनके सर के लिए, उसके अब्बा के लिए, बोली ए नमाजी पेशकार, तेरी शक्ल नूरी देख के मेरा दिल चाहता है कि कुरान शरीफ पढ़ लिया जाए। ये ईसाई की बेटी बोल रही है, की बेटी नहीं, ईसाई की बेटी। झटका सा लगा इनको पेशकार को, मैं मुसलमान और ये ईसाई। अगर इसे किताब पढ़ाई तो नौकरी की छुट्टी,
अगर बाप को अरे बोलो सही है ना, मेरी बेटी को कुरान पढ़ता जालिम, ये कह के निकाल लगा बाहर। मगर ये बगैर जवाब दिए वापस आए, फाइल लेने फिर वापस आए, फिर भेजा तो लड़की का जवाब सुन के अब नारा लगाए। लड़की अगले दिन बोली, मैंने कल कुरान पढ़ने के लिए आपसे बोला था, आपने मुझे जवाब नहीं दिया। याद रखो मुसलमान, अगर तुमने मुझे कुरान न पढ़ाया तो कयामत में मैं शिकायत उसी नबी से करूंगी जिस पर अल्लाह ने कुरान को नाजिल फरमाया। सुभान अल्लाह। पेशकार बोले, नौकरी भाड़ में जाए लेकिन तुझे कुरान जरूर पढ़ाया जाए। लड़की बोली, आपको फंसाया ना जाए, मैं आपके घर कुरान पढ़ूंगी, आपको यहाँ नहीं बुलाऊंगी, बल्कि मैं खुद आपके घर आऊंगी। लड़की आती गई, पढ़ती गई। 3 महीने के बाद लड़की की मौत का टाइम आ गया। मगर पेशकार साहब आए देखने, बहाने से लड़की पढ़ने नहीं आई 3 दिन। क्या करूं, अभी नहीं 2 मिनट, क्या करूं। तो इन्होंने बहाना करके सर के घर आए के, वो सर तो खुद ही मौजूद थे, कमिश्नर, बेटी बीमार है, सब डॉक्टर फेल। कमिश्नर को रोता देख के मुसलमान बोला, सर मामला क्या है? कि मेरी बेटी ऐसी बीमार है कि मरने वाली है ऐसा लगता है। मगर ए मुसलमान, तू एक बार मेरी बेटी को देख ले, मैंने सुना है मुसलमानों की दुआओं में बहुत असर हो। जब ठीक थे तो पूरी दुनिया मानती थी, और आज ठीक नहीं हो आज तक नहीं फंसाऊं, और दुआ कर दो फंसूंगा भी नहीं इंशाल्लाह। अरे तुमने जलवा देखा जवानी जैसा आज मेरा हसन, मगर जल्दी से मैं जल्दी कर रहा हूँ कुछ आपसे। आज कुछ 2 मिनट की बात है और उसके बाद बात खत्म है। बड़ा नजर मेरी तरफ खत्म कर दूं कि 5 मिनट और कर दूं? इजाजत है? लड़की से मिलना ही चाहते थे पेशकार, कुरान पढ़ाया, और अब इसकी मौत का वक्त आया। अंदर गए तो देखा लड़की जो उठ के नहीं बैठ सकती थी, अपने उस्ताद को देख के उठकर बैठ गई, कुरान पढ़ाने वाले। लड़की बोली, पेशकार, ऐ मेरे उस्ताद, दिल चाहता है कि जब तुमसे मुझे कुरान मिला है तो अब ईमान भी मिल जाए, कोई आदमी चुप न रह जाए। बच्ची ने कलमा पढ़ा और उसी वक्त मुसलमान हुई, उसे मालूम था मैं मरने वाली हूं। मगर पेशकार बोले, ये तो बता दे कि तेरा इलाज कोई नहीं कर सका? तो लड़की बोली, बीमारे मदीना हो करे, बीमारे मदीना हो दवा कौन करेगा, और आका के सिवा मुझको शिफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, आका के सिवा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो मुख्तसर मैंने बोला एक मिनट मैं लगाता हूं एक नारा, जरा जोर से बोल के दिखाना। फैजान शाह मदार, फैजान आला हजरत, फैजान मुफ्ती आदम हिंद, फैजान जुमला उलिया इकराम। अक्लमंद वो होता है जो सबसे फायदा उठाता है, और अल्लाह के वलियों के खजाने में कमी नहीं है। और वहाबियों की अकल में इतनी कमी है, ये कमीने कहते हैं कि ये वलियों से मांगते हैं। बेटे, हम वलियों से नहीं मांगते, मांगते खुदा से हैं, मगर उनके वास्ते से मांगते हैं, उनके। और अगर वास्ते से भी नहीं मिलता तो हजरत मरियम को हजरत जिब्रील
ये नहीं कहते, कुरान में मौजूद है, क़ाला अना रसूल रब्बिक लिअहब लकी गुलामन ज़किय्या, ऐ मरियम मैं तुझे बेटा देने आया हूं। अगर जिब्रील बेटा दे सकते हैं तो सैयदुल मुरसलीन क्यों नहीं दे सकते? इसका मतलब साफ कह दूं कि देता खुदा ही है, अल्लाह ने ये ताकत उन्हें दी है। हम जैसी डंडी मारने वाले अगर डंडी मारते तो बेटे तुम कहीं के नहीं रहते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हक बोलते हैं। हमने क्लियर बोला है, देता खुदा है। मगर इन्होंने कहा, एक शेर याद आ गया, मगर जब पढ़ूंगा, जबकि आप जब नारा लगा, अब ये इधर से आवाज नहीं आई थी, मैं फिर से देखता हूं। शिफा कौन करेगा और ख्वाजा की छठी और बड़े पीर की 11 सुन्नी न करेगा तो भला सुन्नी न करे भला कौन करे। उधर मत को कयामत नहीं आई है। अरे एक आध तख्ता ही गिरा होगा मगर हमारी हर चीज पे माशाल्लाह ये कौम ही ऐसी है। वो एक उल्लू का पट्टा, उधर नहीं बोलना, उधर मत देखिए, रोड पे खड़ा हो गया और उसको देख के 25 और खड़े हो गए और ये किसी को पता नहीं था कि खड़े क्यों हैं। सबने मिल के इससे पूछा, पहले वाले से कमीने तुझे देख के और हम सब खड़े हो गए, ये बता तू क्यों खड़ा है? तो बोला मैं तो ऐसे ही खड़ा हो गया था। ये कौम ऐसी ही चल रही है। करना क्या था? अरे सही बोल रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती आदम का ये गुलाम बहराइच से वजू करके चला, रात के 3 बजे और बस में बैठा और वहां बाराबंकी से पहले तक वजू को बाकी रखा, मगर नमाज फजर का टाइम शुरू नहीं हुआ था। पीछे से मौला ने गाड़ी लेके आए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने गैस डलवानी थी, वही सीएनजी। हमने सीधा अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोल पंप पे मुसल्ला बिछा के नमाज अदा करी। जब खुदा पे बंदा भरोसा करता तो अल्लाह मदद भी फरमाता है। ये मेरा कोई कमाल उमाल नहीं है, कोई मैं वली वली नहीं बन रहा हूँ, लेकिन बता रहा हूँ मेरे दोस्त बेटे, किरदार अगर वैसा हो ना तो कमिश्नर भी कहता है मेरी बेटी को देख ले। मैंने सुना है मुसलमानों की दुआओं में, और क्या मैं ये गलत कह रहा हूँ? खुदा की कसम बरेली वालों नाश करो, ताजुश शरिया की दुआ में इतना असर था। ये मुझसे मत पूछो। मिर्जापुर के कारी दिलशाद कह रहे हैं मेरा बच्चा दूसरी छत से यानी 2 मंजिला इमारत से नीचे गिर गया और मैंने हजरत को फोन किया और हजरत ने दुआ करते हुए ये कहा खत्म के बाद में क्या जाओ इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। और वाकई कुछ नहीं हुआ। 2 मंजिला इमारत से लड़का गिरने वाला कारी दिलशाद का बच्चा, वो वाले दिलशाद नहीं कहते हैं, और दिलशाद साहब है हमारे इलाके के, वो मिर्जापुर में बस गए। मैंने एक बात उदाहरण के तौर पर सुनाई है, इधर से भागूंगा नहीं, बगा 1 मिनट मेरी तरफ। ये कभी सुन के हमारे हसान भाई सोच रहे हो ये शेर हमने पहले भी सुना है। मैंने कहा अभी खजाना है मेरे पास, मगर थोड़ा सा बहाना है बोलना का आपके पास। शिफा, और बड़ी शान से बोल रहा हूँ, इशारों में कह रहा हूँ, हम तेरी हुकूमत में है अजमेर के ख्वाजा, हम तेरी हुकूमत में है अजमेर के ख्वाजा, और भारत से तेरे हमको जुदा को, भारत से तेरे हमको जुदा।
थोड़ा सुभान अल्लाह कर बंदा बोल पाए। भारत से तेरे हमको जुदा, थोड़ा सुभान अल्लाह बोल दो। जुदा और तरतीब से शेर है हसन भाई। जुदा, उधर हंसो मत, हंसो मत, हंसकर मत सुनो, तक हंसने के लिए नहीं हो रही है। जब मेरी तरफ जुदा, और मैं दिल से बोल रहा हूं इस जलसे में इनकी मेहनतें देख के इंशाअल्लाह आका तो गुलामों के निगहबान है हर दम, आका के गुलामों को फना कौन, आका के गुलामों को फना। तो मैया का लाल लेके आओ। और थोड़ी सी मेरी आखिरी बात सुनो, अब तक मुझको तुमने चूस लिया, अब मैं भी तो तुम्हें चेक कर लूं। सब भाड़े खस्सा नहीं बहाने आते हैं, कुछ हम भी देख लें आपको कि दीन से मोहब्बत भी है कि नहीं। बस मेरी तरफ जल्दी से इजाजत है। रो दोगी तबीयत अंदर से दिल रो देगा, कितनी मशक्कत मेरे नबी ने उठाई। और एक मिनट जरा हसन भाई, उलमा ने अगर आवाज बढ़ाई, सिद्दीक अकबर सामने नबी के बैठे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक आदमी उन्हें सामने बुरा कह रहा है, सामने कुछ सीख के जाओ, सीख के। और सिद्दीक अकबर नबी के लिहाज में बिल्कुल चुप, और वो बोलता रहा और सिद्दीक अकबर सुनते रहे। बहुत देर हो गई तो सिद्दीक अकबर ने उसे जवाब दे दिया, तो नबी इनके जवाब देने पे नाराज हुए। सिद्दीक अकबर फौरन ये कह रहे, मैं पढ़ दूंगा इंशाल्लाह। फौरन सिद्दीक अकबर बोले, या रसूल अल्लाह, इतनी देर से ये मुझे बुरा कह रहा था और मैंने खाली जवाब दिया, तो आपका चेहरे पे आसारे नाराजगी कहीं समझा नहीं। पैदा करो इस्लाह, लेके जाओ, समझ के जाओ, अल्लाह करे तुम ऐसे हो जाओ। मेरे नबी बोले, सिद्दीक चुप रहते तो अच्छा था, चुप रहते। आका क्यों? मत देखो, मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि जब वो बोल रहा था तो तुम्हारी तरफ से फरिश्ता जवाब दे रहा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तामीर मिल्लत कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना असरार अहमद रज़वी। नारे तकबीर। जगह दो बच्चों को। भाई साहब, ये नबी के मेहमान हैं। अगर आप मुसलमान हैं तो इसका तुम ईमान होगा जरूर इस पे तुम्हारा। मुझसे पूछो, मेरा बेटा हाफिज कुरान हुआ और अनकरीब इंशाअल्लाह अगले साल आलिम कुरान भी हो जाएगा। यहीं बड़ी शरीफ में पढ़ता है, बड़ा होनहार है। कम से कम दुआएं किसी की भी कबूल हो सकती है। अल्लाह मेरे बच्चे को भी ऐसा ही आलिम बनाए और आपके बच्चों को भी ऐसा ही आलिम बनाए। और इन बच्चों को जो हाफिज कुरान जिनकी अभी दस्तार होने वाली है, अल्लाह अपने नबी का सदका अता फरमाए और मदरसा इनायतुल उलूम पे मेरे नबी इनायत की नजर फरमाए। अभी भी आहिस्ता आमीन बोली जाए, इतनी कंजूसी की जाए, अब नजर मुझसे मिलाई जाए। जरा एक मिनट जरा मेरी तरफ। मेरे नबी ने फरमाया, सिद्दीक वो बोल रहा था और तुम्हारी तरफ से जवाब कौन दे रहा था? फरिश्ता दे रहा था। और जब तुमने उसे जवाब दे दिया तो फरिश्ता चला गया। कहा, सिद्दीक तुम्हारे जवाब से फरिश्तों का जवाब अच्छा होता है। तुमसे दस्त बस्ता कहता हूं, किसी मुसलमान से बदला मत लेना, उसे माफ कर देना। खुदा की कसम, माफ करने वाला बहादुर होता है
और जो जन्नत में पहले जाना चाहे वो बोलने वाले को जो बोलना छोड़े उससे पहले जाके बोले। दुनिया इधर से उधर हो सकती मगर नबी की बात गलत। मैं आखिरी बात कहता हूँ मगर आपको देखता हूँ मगर थोड़ा मेरी तरफ थोड़ा जल्दी से, टाइम कम। मेरे नबी ने कितनी मशक्कत उठाई, जालिम कमीनों ने नबी के बदन अक़दस पे ओझड़ी तक डाल दी। रात को रोते नहीं मुसलमानों, तब इस्लाम पहुंचा है तुम पे। मेरे नबी पे वो गंदगी भी डाली गई। आका कमर उठाना चाहते हैं, आखिरकार वो फिर हटाई उठाई गई। ये मैंने एक उदाहरण दिया आपको सुना के, कितनी मशक्कत मेरे नबी ने उठाई। मगर एक दिन नबी की जबान पे ये बात आई, ऐ अल्लाह, अबू जहल तो बदकिस्मती से बेईमान रह गया। अब की आवाज नहीं खुली तो मैं तकरीर खत्म करता हूं। मेरे नबी बोले इसके बेटे को मुसलमान कर दे। और मेरा दिल ठंडा कर दे, मेरे मौला मेरा दिल ठंडा कर दे। इसका बाप बेईमान रह गया लेकिन इसके बेटे को नाम बताता हूं। और ये जानते हैं उलमा जितने भी हैं कि ये व्हाट्सएप वाली तकरीर नहीं है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने इस हदीस को नकल किया। इकरमा इब्ने अबी जहल जो अबू जहल के बेटे थे, नबी ने उनके लिए दुआ मांगी, अल्लाह इसे मुसलमान कर दे। और ये इतने बड़े आतंकवादी उस जमाने में जिद के मारे समंदर पे चले गए डूबने के लिए कि कलमा अच्छा नहीं लगता, इससे बेहतर है कि डूब के मर जाऊं, न रहे बांस तो कलमा सुनने ही नहीं मिलेगा। इतने बड़े जिद्दी। मगर मैं आपको देखूंगा जिद खत्म कर रहे हो कि नहीं। ये डूबने आए, किस्सा ही खत्म हो जाए, नबी का कलमा नहीं सुनूंगा, इतने बड़े जिद्दी। मगर जब डूबे और छलांग लगाई, अगर एक आवाज नहीं आई तो तुम्हें सुनने का हक नहीं। मेरे नबी का जिंदा मौजज़ा देखिए, मुस्तफा ने पानी को इशारा किया। जिस पानी की फितरत है डबोना, दुनिया में ऐसा केस आप नहीं दिखा सकते कि पानी में आदमी कूदे और नीचे ना जाए। और अगर बरेली वालों को यकीन नहीं आए तो किसी तालाब में डूब के देख लिया जाए। इतने उल्लू के बट्टे नहीं हो, सब जानते हो। मगर थोड़ी अब मिलके आवाज अगर ये बुलवा सके तो बढ़ाए। ताज्जुब होगा। अल्लामा जलाल सयूती फरमाते हैं ये जैसे ही छलांग लगाते समंदर में, पानी ने बजाय डबोने के ऊपर उछाल दिया। थोड़ा सुभान अल्लाह उछाल के बजाय डबोने के। इन्होंने कहा हो सकता है इत्तेफाक हो, फिर डूबे, फिर उछाला, फिर डूबे। इतनी देर में कश्ती वाला आ गया। उसने जो पानी पर खड़ा हुआ आदमी देखा तो बोले कश्ती के मल्लाह, भाई साहब यहाँ नहाने आए थे? बोले तब मारूंगा, गुस्सा तो आ ही रहा था। अबे नहाने नहीं आया था बल्कि डूबने आए थे और अभी तक खड़े हुए। यहाँ तो हाथी नहीं बचते, ऊंट नहीं बचते। का यही चक्कर तो मेरी भी समझ में नहीं आया। का जब डूब के देख ही लिया तो चक्कर छोड़ दो, मेरी कश्ती में बैठ जाओ और तुम्हें जद्दे के साहिल पे छोड़ दो। कहने लगे अच्छा बात तो सही है, 3 मरतबा देख लिया है, मगर अब मैं तुम्हें देखूंगा। ये कुरान के जो मदरसे हैं ना, इन्हें कोई फॉर्मेलिटी मत समझो, धंधा मत समझो। खुदा की कसम ये वो बरकत वाली जगह है जहाँ कुरान पढ़ा जाता। कुरान की शान देखो जरा, नजर मेरी तरफ और दिल मदीने की तरफ। और थोड़ा जल्दी से बैठ जाना लल्ला, जल्दी से लल्ला ना, जल्दी से बैठ जाना। अभी ऊपर मत आइए, इधर आ जा जल्दी से, इधर आ जा। अगरचे पागल खाना है यहाँ, अगरचे पागल खाना है, लेकिन आला हजरत के अकीदे का शिफा खाना भी है। अब माशाअल्लाह तो मैंने रोक दिया, वरना ये अभी तुम्हारा जीना हराम कर देता। वो तो मैं ही हूँ सखावत कि ये कल ही मैंने थकावट आपके चक्कर में। या मौलाना हमारे हामिद साहब हैं और हमारे मुफ्ती साहब वगैरह हैं, ये मैं सिर्फ नाम लूँ तो क्या फ़ायदा, लेकिन इनकी मेहनतें जो मुझे बुलवा रही, मूड में आ गया। 1 मिनट मेरी तरफ देखें। कश्ती में बैठे इकरमा उसके कहने पे खुद सुनिए उनका बयान कि मैं जब कश्ती में बैठा
तो खुद कहते हैं मुझे कश्ती में बैठते ही कुरान की तिलावत की आवाज आने लगी। अब अगर नारे की आवाज आती तब मजा आता बरेली। काय की तिलावत की आवाज? अगर मौलाना हसन कहे तो वो सूरत भी बताऊं, सूरह ताहा। ताहा मानजल्ला तब से पढ़ता मगर टाइम नहीं, और अमल भी बता दूं, बड़ा मेहरबान हूं। मेरे भी 7 बेटियां हैं, मगर अल्लाह ने उन बेटियों के सदक़े में पैसा भी बहुत दिया, मगर किसी डाकू को मत बता दियो। पैसा मस्जिद में और मदरसे में सब लगा दिया। 40 साल से कमाई करने वाला सखावत अपने बेटे को MBBS नहीं करवा सका। मेरा बेटा आज भी कहता है अब्बा सुभान अल्लाह, सारा पैसा तुमने मस्जिद मदरसे में लगाया। मैंने कहा बेटे तुझे MBBS करा के खाली बुढ़ापा थोड़े दिन आराम से गुजारता, और मस्जिद और मदरसे में पैसा लगा के कब्र में कयामत तक आराम से सोऊंगा। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये कोई मैंने मक्कारी नहीं करी है, यही मेरा जवाब है बेटे को। मेरे पास पैसा नहीं था, करोड़ों की जमीनें, करोड़ों की, वो नहीं बेच देता, मगर नहीं बेची कोई जमीन। बेटे को MBBS नहीं कराया। मैंने कहा बेटे सादा डॉक्टर बनो और मुझे वो काम करने दो। ये आज इनकी मेहनत देख के बड़ा तरस आया। मदरसे चलाना, मगर थोड़ा इसको पूरा कर दूं। 1 मिनट जल्दी से मेरी तरफ। इकरमा कहते हैं कि मैंने ऊपर झांक कर देखा पढ़ने वाला कौन है, तो एक किनारे में कोई नहीं, दूसरे कश्ती के कोने में देखा तो कोई नहीं, तीसरे किनारे में झांक कर देखा, अब किनारा लगे तब पढ़ूंगा आगे। इकरमा का बयान है कि मैंने जब तीसरे कश्ती के कोने में देखा खड़े होके, तो कुरान पढ़ने वाला कोई बड़ा इंसान नहीं था, 2 साल का बच्चा कुरान पढ़ता नजर। अल्लाहु अकबर। कितने साल का बच्चा? या रसूल अल्लाह। अरे जोर से बोलो, कितने साल का बच्चा? और ये अभी हवाई फायरिंग समझेंगे। अल्लामा जलाल के अल्फाज सुनिए, वकान अल गुलाम यतअल्लम अल कुरान। छोटा सा बच्चा कुरान पढ़ रहा था। इकरमा बोले ये मंजर देख के अब जल्दी से मक्का छोड़ दे। तो कश्ती वाला लॉकडाउन वाले जमाने को हम अब याद कर रहे हैं, मगर वो भी बहुत चालू था। बोला अब इसमें शौक हो गया कुरान सुन के, बोला अब लूंगा पैसे। पहले ले जा रहा था खुद, और अब लूंगा। अरे मौलाना भी मुस्कुराएंगे। मालूम है इन्होंने कहा 200 दो, तो वो बोले 200 दूंगा, बोले 300 लूंगा। इतना चालू तुमने नहीं देखा होगा, ये मौजूद है। वो मैंने 300 दूंगा, तो बोले 400 लूंगा। तकरीबन 1000 पर सौदा पटा, 1000 दिरहम पे, और वो मान गई इकरमा, चल छोड़ 1000 ही दूंगा, और दिए। मगर जब नबी के पास पहुंचे तो मेरे नबी ने चेहरा देख के फरमाया बहुत खूब आए। इकरमा बोले मेरे आने का पता है? तो सरकार बोले तेरे जाने का भी पता है, मगर तुझे ये पता नहीं तुझे बचाने वाला कौन था? आका नहीं पता। फरमाया ये नबी था तुझे बचाने वाला, जो नबी इकरमा को समंदर में डूबने से बचा सकते हैं, वो मुस्तफा कयामत में जलसे में आने वालों को जहन्नम से भी बचा सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तामीरे मिल्लत कॉन्फ्रेंस, हजरत अख्तर परवान नईमी साहिब किबला, हजरत अल्लामा कारी सखावत हुसैन मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है। उधर मत देखो, शायरी है, कोई कयामत नहीं है। अभी तो कयामत मैं ही बनाऊंगा तुम्हारे ऊपर, मुझे ही झेल लो, मुझे बर्दाश्त कर लो। वो तो खैरियत हो गई, वो मौलवियों ने सुधार कर लिया, वरना जल से पट करने में तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वाकई तुमने पट ऐसे की जल से तकरीबन 20 साल तक। वो अनाथन कोई निजाम नहीं। तकरीरें जब हो रही है, जब सब भाग गए, अल्लाह के वास्ते मान जाओ, खुले लफ्जों में तकरीर की है। आज
सिर्फ 3 मिनट में मैं आपको एक पैगाम देता हूं कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ और अपनी बच्चियों पे दुश्मन जैसी नजर रखो ताकि वो बिगड़ ना पाए, और अपने बच्चों को नमाजी बनाओ, और उसका माध्यम सिर्फ मदरसा है। मौलाना साहब से हमारे इलाके में एक साहब कह रहे थे ये मौलवी क्या हैं, तो मैंने जवाब दिया था, मैंने कहा बेटे हम तुझे कयामत में बताएंगे कि हम क्या हैं। चाहिए थोड़े से पैसे के आगे थोड़ी सी दौलत क्या मिल गई, हम एक्सपोर्टर हैं, हम तो बड़े MBBS डॉक्टर हैं। बेटे तुझे पता नहीं है, नबी ने फरमाया मालदार वो होता है जिसके सीने में कुरान होता है। ये हदीस है नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर बस 3 मिनट बर्दाश्त कर लो, और तुमने मुझे चेक किया, मैं भी आपको चेक कर लूँ। से आजम के गुलामों, शाहमदार के दीवानों, गरीब नवाज के चाहने वालों, खुदा की कसम समंदर कभी सूखते नहीं और सखी कभी चूकते नहीं। ये पूरा इलाका, ये जो मैंने मदरसा देखा, मैंने तो पहली मर्तबा देखा। मैं कसम खुदा की ये हौसला रखता हूँ जो इस दौर में मदरसे चला रहे हैं, उन्हें सोने के सिक्कों से तोला जाए। अंदर से इतनी परेशानी है, 7 मर्तबा तो पुलिस हमारे मदरसे में आ चुकी है, 7 मर्तबा। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शान से हमने कहा अल्लाह ने पैदा ही कुरान के लिए किया है, इस पे जान भी जाएगी तो मदरसे बंद नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि अगर ये भी छोड़ दें तो आपकी पहचान खत्म, आपका सारा शनाख्त का मामला खत्म। रखो भरम इनका। और एक गुजारिश, सिर्फ 5 मिनट के अंदर, वो भी शायद 4 मिनट के अंदर, मेरे नबी के मदीने में जो यहूदी आज मार रहे हैं गजा वालों को, उनके पुराने पुरख, उनकी एक औरत मदीने में बैठी हुई एक मुसलमान औरत से बोली हमारे नबी मूसा इतने सखी थे कि अपनी ज़रूरत का बचा के सब बांट देते थे। औरत का जवाब सुनो, मुसलमान औरत बोली हमारे नबी अपनी ज़रूरत का भी बांट देते हैं। थोड़ा डबल उलमा से भी गुजारिश है, ये शान मुस्तफ़ा की है कि उसने मूसा अलैहिस्सलाम की बताई, मुसलमान बोली औरत हमारे नबी अपनी ज़रूरत का भी बांट। कैसे मान लूँ, आंखों से दिखा दूँ? का दिखा दे। अजान हो चुकी है और नबी नमाज की तैयारी फरमा रहे हैं। जिब्रील अमीन थोड़ी देर के बाद तशरीफ ला रहे हैं, मैं अभी सुनाता हूँ। लेकिन बच्ची ने, औरत मुसलमान की जो थी, उसकी बच्ची, कहा बेटी नबी से कुर्ता शरीफ मांग के ले। एक ही नबी पे कुर्ता शरीफ है, एक ही जुब्बा है मुस्तफ़ा पे, और बच्ची ने मांग लिया। आला हजरत ने नहीं कहा था वाह क्या जूदो करम है। मैं पूरा पढ़ भी नहीं रहा, नबी ने कुर्ता उतारा और दरवाजा बंद फरमाया और सरकार बगैर कुर्ते के बैठ के रह गए। और अब नबी को नमाज में जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी ही देर में जिब्रील कुरान की आयत लेके आ गया, वला तजअल यदक मगलूल। ऐसा प्यार देख के चुप मत रहियो। अल्लाह हमसे कहता खूब दो, खूब दो, खूब दो, खूब दो, और अपने नबी से कहता मेरे हबीब सखावत करने में हाथ तो पीछे मत करो, मगर इतना ज्यादा भी मत दो, बदन का कुर्ता ही उतार के दे दो, मगर इसका फायदा सुन के नारा लगा दो। बच्ची जब कुर्ता लेके आई तो यहूदी औरत कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। किसी ने पूछा कुर्ता पहचान लिया? हाँ, आज मैंने देख लिया कि फिर कलमा क्यों पढ़ा। तो यहूदी औरत बोली कलमा ये समझ के पढ़ा है जो नबी दुनिया में अपनी उम्मत की जरूरत के लिए कुर्ता तक दे सकता है, वो कयामत में अपनी उम्मत को जन्नत का तोहफा भी दे सकता है।